अध्याय यूपीएससी में स्वागत है दोस्तों। होप सो कल आपका यूके ट्रिपल एससी पटवारी का पेपर बहुत अच्छा गया होगा। आपने एक गुड अटेम्प्ट रखा होगा और एक अच्छा स्कोर कर रहे होंगे अभी तक की जो भी आपने आंसर्स चेक किए होंगे अपने हिसाब से। आज मैं बताता हूँ आपको, मैंने थोड़ा वीडियो लेट बनाई जानबूझ के ताकि थोड़ा आप भी इतना ज़्यादा हड़बड़ाहट मत मचाओ, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा सोचा, एनालिसिस किया, उसके बाद में इसको लेकर आया हूँ। देखो, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो डायरेक्ट इजी हैं, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो टफ हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो मॉडरेट के बीच हैं। यानी कुछ टफ, कुछ इजी और बहुत सारे मॉडरेट हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो डायरेक्टली किए भी नहीं जा सकते थे, कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जिन्हें आप गलत करने का भी रिस्क नहीं ले सकते थे। ठीक है, तो ये ऐसे क्वेश्चन हैं। तो अब देखो, जैसे आपको ये क्वेश्चन ही पूछ लिया, तो लॉजिकली क्या था कि भाई कनिष्क की जो कैपिटल थी या कनिष्क का जो एम्पायर था, जो उस समय कुशाण थे, वो कहाँ थे? नॉर्थ वेस्ट में थे। तो नॉर्थ वेस्ट में इनमें से कोई था ही नहीं, एक था पेशावर, अयोध्या, मथुरा, कनिष्कापुर। ठीक है, पेशावर ही तो था। ऐसी कुमाऊं हिमालयाज, जैसे कोई बोलता है कुमाऊं हिमालय, अलकनंदा वन काली के बीच, ये जीएस का क्वेश्चन है। तो सतलज और काली के बीच ही क्या है? कुमाऊं हिमालयाज है, इसमें हिमाचल भी इंक्लूड होता है। ठीक है, अब देखो, ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन थे, जैसे हिल डायलेक्ट्स। आपको पता है वॉल्टन ने गजीटियस, अगर आपने पढ़ा होगा तो ये कट करके आप ये टिक मार सकते थे। ठीक है, ऐसी कौन से क्वेश्चन टफ, ये इजी क्वेश्चन था गोरखा वाला। इसमें आपको हो सकता था कुछ मारते, लेकिन अगर तो थोड़ा लॉजिक लगाते कि भाई पिवट और एमएस एक्सेल चार्ट बनाना है। ठीक है, तो किसका उपयोग किया जाता है? तो देखो, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे क्या हम कोई चार्ट बनाने के लिए, या स्टैटिक ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे? कोई नहीं। तो डिज़ाइन या ऑब्जेक्ट डायनेमिक में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, पर अगर डायनेमिक देखें तो डायनेमिक में बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, तो डायनेमिक कर सकते थे आप। ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाला रीजनिंग का बोल सकते हैं, एक टफर साइड में था क्योंकि कोई परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन नहीं पढ़ता, खासकर नॉन साइंस बैकग्राउंड से या नॉन मैथ्स बैकग्राउंड वाले। ठीक है, अब देखो, ये इजी क्वेश्चन था, हरिद्वार। ठीक है, इंडिया जापान में, ये चाइना वाले इजी क्वेश्चन था। हो सकता था ये थोड़ा टफ क्वेश्चन हो सकता हो। ठीक है, मॉडरेट वाला था ये। अगर आपने इकोनॉमिक्स अच्छे से पढ़ी है तो ये इजीली कर सकते थे, क्योंकि ये क्वेश्चन एक्सटर्नल सेक्टर से आया है। एक्सटर्नल सेक्टर में, जिसमें बीओपी के अकाउंट के बारे में बताया जाता है कि दो अकाउंट होते हैं, करंट और कैपिटल, चालू खाता और पूंजी खाता। तो चालू खाता में दो होते हैं, एक तो बीओटी बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है, दूसरा इनविजिबल वाला होता है। चौथा, आप यहाँ से देख सकते थे, ये वाला रीजनिंग वाला क्वेश्चन 100% श्योर कि यही होना चाहिए। एक दो, यहाँ पे भी एक और दो, यहाँ पे एक दो, ठीक है, और तीन। ठीक है, यहाँ पे क्या होना चाहिए? एक, ये एक और दो ही कर रहा है लेकिन ये तीन कर रहा है, तो ये कनेक्ट होता तो बात थी, लेकिन ये सही है। एक, दो और तीन। ठीक है, तो ये सही होना चाहिए। ठीक है, दूसरा, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, आपको करना चाहिए था। ये हो सकता था टफ था क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता था, तो मोहम्मद अली इसका आंसर होना था। तो कार्नेटिक वॉर अगर आपने पढ़े हैं तो बहुत अच्छा, नहीं पढ़े तो मान सकते टफ था। ये तो बहुत इजी था, ये भी इजी था। और ये हो सकता है इसमें कंफ्यूजन हो, तो ये आपके लिए टफ क्वेश्चन रहा होगा। कटक, ये आर्मी का था। ऐसी बहुत सारे क्वेश्चन इजी आए थे। ये अगर आपने दो भी पढ़े हैं, वन और फोर, ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया, अब ये दो, तो आपको पता होना चाहिए केस सुनंद भारती केस 1976। ठीक है, तो उसके बाद फर्स्ट वुमेन क्या बनी थी? जज बनी थी, नॉट सुप्रीम कोर्ट, कहीं भी जज बनी थी। ठीक है, ऐसी, ये इजी क्वेश्चन था। ठीक है, हो सकता है ये टफ हो सकता होगा। ठीक है, अगर यह सीधे हार्डवेयर के साथ कार्य करता है तो कंफ्यूजन बनता, पर अगर देखे तो ये सही कर सकते थे आप। ये डायरेक्टली सही था, ये भी सही, इजी क्वेश्चन था। हो सकता है ये टफ क्वेश्चन हो, लेकिन आपने अगर रीजन और असर्सन और रीजन वाले में ये देखो, ठीक है, तो ये तो मानो सही है, तो क्या ये इसका एक्सप्लेन कर रहा है? नहीं, ये एक्सप्लेन तो नहीं कर रहा। फिर क्या ये सही है? हाँ, हो सकता है सही, तो सही था, तो ये वाला होना था। यहाँ करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। अगर आपने नंदा देवी जाति यात्रा पढ़ी है तो वाण लास्ट गांव होता है। रवाई, ये इजी था, तो ये एलिमिनेट ये हो रहा था। ठीक है, ये टफ था। ठीक है, ये इजी था। ओके, अब ये भी इजी था, इसमें एक माइनस करना था। 6 3 18, 17 3 51, ऐसी करके।
तो फिर 149 3 जा 447। सत्य प्रसाद रतोड़ी, ये डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन था, आता तो आता, नहीं आता तो नो चांस टू गेस। ये असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन मोस्टली सही हो सकते हैं, ठीक है। और ये वाला इजी है, ठीक है, ये भी आपने कर ही लिया होगा। 5555 जोड़ा 20, ये 22, ये 27 आ रहा होगा, तो इन दोनों के डिजिट्स को जोड़ दिया तो समझ में आया दोस्तों आपको। ऐसे क्वेश्चन है, जैसे देखो नीलू का ठहत वाला है, ठीक है, तो नीलू का कुमैया खिल्लत, टफ क्वेश्चन है, ठीक है। और सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज, ये इजी क्वेश्चन है, अगर आपने पढ़ा है। हो सकता है थोड़ा बहुत ये टफ क्वेश्चन हो, क्योंकि कोई याद नहीं रखता कि भाई 17 से कौन सा पैरेलल गवर्नमेंट चला रहा था। अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री अच्छे से पढ़ी तब ठीक है, ठीक है। अब हारुल कहाँ का, ये इजी क्वेश्चन है, ठीक है। ये थोड़ा बोल सकते हो मॉडरेट क्वेश्चन है, क्योंकि ध्यान में नहीं रहता कि भाई 11th 5 ईयर प्लान कौन, अगर आपने 5 ईयर प्लान, ये इजी क्वेश्चन अगर आपने पढ़ा है। भैरू घाटी, ये इजी क्वेश्चन अगर आपने रिवर सिस्टम अच्छे से पढ़ा है। पॉलिटी पढ़ी है तो अगर एक भी आप कर लेते तो बहुत इजी था। जैसे आपको पता था कि 48 वाला क्या था, एनवायरनमेंट, ठीक है, तो ऐसे आप कर सकते थे, मतलब आई मीन सॉरी, 48 ए वाला कहाँ का आपका, एनवायरनमेंट सिर्फ प्रोटेक्शन से रिलेटेड है। कोऑपरेटिव सोसाइटी से 43 बी है, ठीक है। पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर से 43 ए है, तो ये आप इजीली कर सकते थे। ये हो सकता था थोड़ा टफ बन सकता था कि आप कंफ्यूज, लेकिन अगर आप देखते, ताराचंद गहलोला गढ़वाल से हैं, मुकुंदी लाल ने भी मौला राम तब के टाइम का कुछ वर्णन किया है, तो तब भी के होंगे। फिर इल्बर्ट भी उस समय 1850 में अल्मोड़ा अखबार आया, तो उसी टाइम पे अगर थे तो बुल्ली बल्लभ पंत थे, तो आप कर सकते थे। ये वाला इजी था, ये थोड़ा टफ बोल सकते हैं, मॉडरेट टफ, ठीक है। ये इजी क्वेश्चन था अगर आपने कमिटीज पढ़ी है, अगर नहीं भी पढ़ी है तो थोड़ा बहुत अगर याद रहे, तो ये पॉवर्टी एस्टिमेशन से है, तो ठीक है। पॉल मिलेट, ये वैरायटी थोड़ा कॉम्प्लेक्स नहीं था, मतलब बस इतना था कि लॉजिकली आप कितने अच्छे से सोच रहे हो वहाँ पे, तो तब ये है। अगर वहाँ पे ये नहीं देखता आपके राइस वगैरह, तो आप कल करते हो, तो अगर फोर्थ वाला एलिमिनेट करें तो एलिमिनेट एलिमिनेट, और ये करेक्ट, करेक्ट। अब देखो ये वाला स्पीड वाला क्वेश्चन था, 4:1, ठीक है। 4 3 जा 12, तो 3 किलोमीटर, 12 किलोमीटर चल गया बी वाई वाला, ये 3 ही किलोमीटर चला, तो यहाँ से कितनी दूरी पर मिले, वो 3 किलोमीटर दूर, ठीक है। अब इंडो पाक बाउंड्री रेड क्लिफ लाइन से भूटान बफर स्टेट, हाँ भाई बफर स्टेट वही होता है जो किसी दो के बीच में एक बफर का काम करे, ठीक है, ताकि दोनों एक दूसरे को क्या ना कर पाए, ना कौन कौन कन्फ्रंट ना कर पाए, ठीक है। इसका चौफला इजी क्वेश्चन था, ये बोल सकते थोड़ा टफ था, ठीक है, टफ मतलब मॉडरेट। अगर उड़ियान चंद है तो आप इसे दोनों सही कर सकते थे, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 13, इजी क्वेश्चन। 20 तो होगा नहीं, 21, 14 होगा नहीं, 13, ठीक है। 13 ही में लिखा गया है कि भाई आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अगर लॉज इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, तो वो क्या हो जाएगा, नल एंड वॉइड हो जाएगा। रण सिंह का तांबे का बना होता है, इजी था। इसमें भी थोड़ा सा लॉजिक लगाने की बात है कि भाई परमानेंट लोगों को क्यों देंगे होम स्टे वाली स्कीम्स, वो तो यहाँ के लोगों को देंगे जो नेटिव हैं। तो अगर आप दो गलत करते तो पहला सही हो जाता। एपोक और जियोलॉजिकल टाइम दोनों सही करने की जरूरत थी, तो एपोक पीरियड ही होता। अगर नहीं पता था कुछ इसके बारे में तो आप फिर भी दो करने की ज़्यादा रिस्क लेना चाहिए, ठीक है। विटले 2026, ठीक है। ये थोड़ा सा बोल सकते थोड़ा टफ वाला था, क्योंकि नहीं पता होता कि किस फील्ड में दिया जा रहा है, किसको मिला ये तो पता है पर फील्ड नहीं पता। फिर उसके बाद मिड डे मील, ये तो लॉजिकली सही था। मोछंग, ऐसे क्वेश्चन, फेमस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सही है, ये भी इजी था, ठीक है। ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम्स, हो सकता है कि इसमें लोग मिलेट वगैरह, अगर किसी ने नहीं पढ़ा, अगर किसी ने कुछ भी सुना है दुखा या फिर भंगेला, तो हो सकता है कि वो कॉस्ट्यूम कर ले, पर ये मॉडरेट से ऊपर ही क्वेश्चन था। ये भी मॉडरेट से ऊपर क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा लॉजिक लगाने की जरूरत है कि सही में कोई ऐसी चीज है जो सही है, जो हमने पढ़ा है। हमने इतना पढ़ा है कि भाई देहरादून सहारनपुर में इंक्लूड किया गया था, कब किया ये नहीं पता, किया गया था, तो ये सही होगा। तो बाकी सारे गलत हो जाते। माउंट विंसन अभी कविता चंद ने किया,
ऐसी ये फिशिंग इजी था। वेब ब्राउज एंटीवायरस क्यों होगा? कोई ईमेल भेजा तो मॉलवेयर क्रिएशन क्यों होगा? वेब ब्राउजिंग क्यों होगा? तो फिशिंग ही होगा। इसको इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग एंड कमेंट्री में मिला है। इसका अप्रैल थीसिस ये मोर देन टफ था। ठीक है, ये भी टफ में मानो क्योंकि नहीं होता किसी को याद कि किसने क्या लिखी है, तो छोड़ सकते थे आप। सॉन्ग डांस होता चांचड़ी। ठीक है, ट्रॉपिकल ग्लास लैंड अगर देखा जाए तो ऊपर प्रेरीज है और इधर कैंपोज है ब्राजील में। ठीक है, बाकी तो ट्रॉपिकल है पर ये कैंपोज है जो ब्राजील में है। ये गलत है, यहाँ पे रैमजे ने बनाया था, बाकी तीनों सही हैं। लाख फूट यार, ये थोड़ा बोल सकते हैं कि हाँ मॉडरेट रीजनिंग से भी ऊपर का क्वेश्चन है क्योंकि लोग टाइम वेस्ट कर देते हैं गिनने में। तो अगर आपके 20 तक 19 तक की गिनने मार तो आप 21 मार सकते थे मैक्सिमम। ये करंट अफेयर का डायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, किसी को नहीं पता होता, सब गलत करके आए होंगे, मैक्सिमम तो गलत करके ही आए होंगे। अल्मोड़ा अखबार, ठीक है, ये इजी था। ठीक है, पढ़ाया भी था आपको। ये हो सकता है कि इसमें आपको थोड़ी दिक्कत हुई होगी। ठीक है, तो वैसे तो अभी तक मेरे हिसाब से सी है। ठीक है, जो इनकरेक्टली मैच्ड है। ठीक है, लिनक्स लिनस लॉजिक। ठीक है, ये टफ था क्योंकि लोग नोट गैस भी नहीं कर पाते कि अलेक्जेंडर ऑफ पोरस क्यों दिया था। अगर आप फिर भी कोशिश करते ब्यूटीफुल प्योर मार्टियर ब्रेवरी फ्रेग्नेंस एयर तो ये तो एलिमिनेट कर सकते थे आप। हाँ, फिर इनमें लग रहा था कि हाँ होगा लोगों ने, क्योंकि ये एलिमिनेट ऑलरेडी कर ही दिया था। तो अगर वन ऑड आउट करके देखो तो ये हो सकता था। ये सारी क्वालिटीज में दिखाए थे उसने। कैम्पबेल के लिए कीर्ति शाही एकमात्र था जो ऐसा कर सकता था। आयरन और निफे, ठीक है, ये पता होना चाहिए कि भाई जो कोर है वो निफे होता है, निफे। ओके, ये कार्यालय आदेश है। इसका भाग्य अनुकूल होना सूरदास से थोड़ा सा बोल सकते हैं, अगर नहीं पढ़ा तो ये टफ था। निजवाचक आप, ये इजी था। ये भी इजी था अगर आपने संधि पढ़ी है। ये विचारात्मक अगर आ गया तो संपादकीय ही होता है। ठीक है, ये टफ था। दूसरा कुमाऊनी बोली, इसमें से आपको पता है सोर घाटी या स्कोट घाटी दानपुरिया घाटी, तो मंडियाली बचा। ठीक है, प्रति, ये अवसरवादी, अवसर मिला चले गए, ये पता होना चाहिए था आपको। थोड़ा बहुत इतना तो पता ही होना चाहिए कि क्या होना चाहिए, तो कवयित्री। ठीक है, ये महाराष्ट्रीय भ्रंश तत्सम शब्द, ये आज्ञा। ठीक है, देखो निर्भय निरौ निरपराध निर्वाह, लेकिन निदर्शन, तो ये होगा कंप्यूटर। ये होगा क्योंकि इसमें क्या किया जाता है, डेटा को इनपुट दिया जाता है। यहाँ पे भी सभी कार्यों को नियमन करना इनपुट ही का काम है। तार्किक गणितीय कार्य करना इनपुट ही हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, आउटपुट हो रहा है क्योंकि डेटा डिस्प्ले हो रहा। तो ये ऐसे पेपर है, अगर ओवरऑल देखा जाए तो मैक्सिमम क्वेश्चन क्या थे, मॉडरेट थे, और बहुत सारे कुछ 10-12 क्वेश्चन क्या थे, टफ थे, और उतने ही क्वेश्चन क्या थे, इजी थे। तो पेपर मॉडरेट था, तो सबने क्या कहा, अगर कोई अच्छा पढ़ने वाला होगा तो उसने डेफिनेटली किया होगा। और हो सकता तो 70 और 80 तक 70 स्कोर करना या 70 प्लस भी स्कोर करना एक चैलेंज वाली बात थी। तो ओवरऑल आपकी जनरल की कट ऑफ 68 टू 72 के बीच ही रहेगी, और इसमें कोई शक नहीं है। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आपको अगर ये सब सही समझ, जो भी क्वेश्चन में कंफ्यूजन है तो पूछ लेना, क्योंकि हमने यहाँ नहीं देखे। कामदेव अनिल नवगति नवला पहले पूछे जाते थे डायरेक्ट, अब उन्होंने सीधे पोइट्री की लाइन दी है और बोला है किसका है। तो अब वैसे आगे पढ़ने की ऐसी जरूरत है तो नहीं है, पर फिर भी आपको थोड़ा गैस करना पड़ेगा कि कौन है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तदोपरांत, बीमार, प्रफुल्लित, तीनों गलत है, ये सही है। ये सही होगा अंतस्तों में। स्थावर कई डायरेक्ट टेक्स्ट बुक से है, तो जंगम। ठीक है, तो ऐसे आप कर सकते थे। बहुत सारे क्वेश्चन इजी थे, बहुत सारे टफ भी थे, और मॉडरेट भी थे। तो ओवरऑल वही सेम लेवल, मतलब पेपर अच्छा बना था। तो आपका जो बनने वाला है वो आपके, वही बोला है मैंने कि भाई 68 टू 72 के बीच आपकी कट ऑफ रहेगी डेफिनेटली। ईडब्ल्यूएस ओबीसी एस सी एस टी अपने माइनस करके देख लो, और कितना आप स्कोर कर रहे हो प्लीज़ कमेंट डाउन।